मैं सरदार उसामा सेल मैनेजर अबू स्टेट डीएचए कराची। डीएचए सिटी कराची और 2025 मार्केट पोजीशन पे बात कर लेते हैं। क्या पोजीशन है मार्केट की इस वक्त? माशाल्लाह पिछले 2-2.5-3 महीने हमने देखा, इवन आप कह सकते हैं नवंबर दिसंबर से हम देखते हुए आ रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है अपवर्ड ही है। हम बोलते आ रहे हैं, हम पिछले 24 के मिड से बोलते आ रहे थे कि रियल एस्टेट की मार्केट ने नहीं रुकना, ये इसी तरह चलती रहेगी। और सिर्फ डीएचए सिटी की बात तो मैं कर नहीं रहा, मैं आपको डीएचए कराची का ही बता रहा हूँ। और ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी डीएचएस हैं वहाँ आप प्राइसेस बढ़ते हुए ही देखेंगे। वो कोयटा हो, मुल्तान हो, पेशावर हो, बावलपुर हो, हर जगह, इवन बावलपुर में भी रेट बढ़े। तो उसकी वजह क्या है? क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से रेट बढ़े? देखें, एक बात बहुत अहम है जो सोचने और समझने की है। डीएचएस की मार्केट पिछले 2-2.5 साल से तकरीबन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। चल रही है, ऊपर जा रही है, रेट नीचे आ रहा है। मगर कुछ चीज़ें ऐसे होने जा रही थी 2025 में जो हमें पता था। जैसे आर्मी चीफ कराची है, बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने मीटिंग की, उसमें उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे लेके जाने वाले हैं। उसके बाद थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई कि रियल एस्टेट के हवाले से टैक्सेस के मामला हैं उसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी, जो कि अभी तक नहीं दी। आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह उसकी भी अनाउंसमेंट आ जाएगी। जैसे 236 सी है और 236 के, यानी गेन टैक्स और सेल्स एडवांस सेल्स टैक्स और एडवांस टैक्स जो आप परचेजिंग पे और सेलिंग पे दो फरीक देते हैं, उन दोनों पे कम किया जाएगा उसका रेट। तीसरा 7 ही बहुत अहम चीज़ है, उस पर भी चीज़ें बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह उसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगी कि वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो कि पहली बार आज से सवा साल पहले रियल एस्टेट में आई कि फर्स्ट ट्रांसफ़र पे एफईडी पे करना पड़ेगा, उसको ख़त्म किया जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों के होने के बाद जो है मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मज़ीद चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी और बहुत अच्छी होंगी। अभी जो आप देख रहे हैं डे बाय डे रेट बढ़ रहा है और चीज़ें बिक भी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी अहम वजह ये भी है कि जो बायर है उन्होंने बैंकों से पैसा निकाला है, उन्होंने स्टॉक से पैसा निकाला है, उन्होंने गोल्ड से पैसा निकाला है। अब देखें एक बार फिर गोल्ड जो है 3 लाख क्रॉस कर चुका है आज की वीडियो के हिसाब से, जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 20 फरवरी 2025। और स्टॉक मार्केट में भी 2-3 दिन से थोड़ा पैसा इंजेक्ट हुआ है, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट फिर आस्ता आस्ता ऊपर जा रही है। तो रियल एस्टेट का बाजार थोड़ा रुका है पिछले 1 आध हफ्ते से, ज़रूरी भी था रुकना। उसकी वजह ये है कि थोड़ी करेक्शन आती है, ट्रांसफ़र का बहुत हाई प्रेशर होता है। यानी आप समझिए कि 2-2.5 हज़ार मेंबरशिप जो कि रिकॉर्डेड मेंबरशिप हुई हैं पिछले 4 महीने में, और तकरीबन 1200-1300 ट्रांसफ़र हुए हैं पिछले 4 महीने में, जो कि अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र हुए हैं। देखें, इतना बड़ा ट्रांसफ़र मैंने नहीं देखा जब से मैं काम कर रहा हूँ डीएचए सिटी की मार्केट में, कि इतना बड़ा ट्रांसफ़र फ्लो आया हो। इवन 2016 में भी ये नंबर्स हमारे पास नहीं आए थे। बट स्टिल वही वाली बात है कि अभी भी 2016 की मार्केट क्रॉस नहीं हुई। अच्छी बात यह है कि रेट बड़ा ग्रेजुअली बढ़े हैं। हाँ, चंद जगहों पे आप कह सकते हैं 125 गज में रेट कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ बढ़े और रेट रुके हैं थोड़े। मगर अच्छी बात यह है कि चीज़ें आ रही हैं अर्जेंट पेमेंट पे, फौरी तौर पे बिक रही हैं। अभी आगे की ये सूरत हाल है कि चीज़ों को आप लें। ज़रूरी नहीं है कि हर साल आप देखेंगे रमज़ान स्लो जा रहा है। मुझे नहीं लगता इस बार रमज़ान स्लो जाएगा। और लास्ट टाइम भी अगर आपको पता हो तो रमज़ान में काम वाम हुआ था। पहले 1 आध हफ्ते थोड़ा मार्केट स्लो रह सकती है, उसके बाद फिर चीज़ें बहुत तेज़ी से चलेंगी, क्योंकि आगे ईद है, ईद पे फिर ओवरसीज़ क्लाइंट आता है, वो भी बाइंग करता है। तो उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी भी मज़ीद और कम करने जा रही है। देखें, मार्केट अभी आज जिस सिनेरियो पे खड़ी है, इससे आप ये समझे कि इंटरेस्ट रेट जैसे ही सिंगल डिजिट पे आएगा और ये जो टैक्सेस की मैंने बात की जैसे ही कम होंगे तो मज़ीद मार्केट यहाँ से ग्रो करेगी। ये बहुत मुश्किल नहीं है, और मैं बहुत मुश्किल से बात नहीं कह रहा कि आपका येलो 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाएगा, वो करेगा। वो आप समझें कि बड़ी ईद से पहले मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ आपको, ये अमाउंट क्रॉस हो जाएगी। जो आपका कमर्शियल प्लॉट है वो आपका मिनिमम साइड पे 4 करोड़ पे, 3.25 करोड़ पे जाके खड़ा होगा। सीबीडी देखे ना, सीबीडी में रेट बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि सीबीडी बड़ा लिमिटेड आइटम है और जिनके पास उनके पास होल्डिंग पावर है उसमें सबसे ज़्यादा रेट बढ़ा है इस वक्त। यानी कि मेन का प्लॉट 7 करोड़ पे में सीबीडी का बिका है 200 गज का। तो इस वजह से डेफिनेटली दूसरे प्लॉटों में भी फ़र्क आएगा। 1000 गज बहुत अच्छा है इस वक्त, 2000 गज जो ले सकता है ले,
छोटे प्लॉट तो हमेशा से अच्छे रहें, क्योंकि एंड ऑफ दिस ईयर जब मलिर एक्सप्रेसवे कंप्लीट होगा तो जो बंदा भी फेज़ 8 से फेज़ 9 जो कि DHS सिटी कराची है वहाँ कम्युनिट करेगा, तो बीच का जितना भी एरिया है वो लांडी, कुरंगी, कायदाबाद, वहाँ कहीं भी आप प्लॉट ले लें आपको 1 करोड़ रुपये से कम नहीं मिलता। तो लोग लाइक करेंगे DHS सिटी को, वहाँ रहना पसंद करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ भी प्लॉट 1 करोड़ रुपये से ऊपर चला जाएगा। तो ये मार्केट की कुछ तजिया है मेरा। आप इससे आप कितने मुतफिक होते हैं अपना कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा, और जो भी आपकी क्यूरी हो दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।